Hello students, you are most welcome on Digital Maths. See, as you know, this is class 8, chapter number 4, Practical Geometry, exercise 4.3. Up to now you have gone through the introduction part, clear? We have gone through the introduction part. Then we have covered exercise 4.1, exercise 4.2. This is exercise 4.3. So go through each and every part, each and every dimensions, each and every adjustments, or we can say quadrilaterals, so that you can go and you can draw it properly. आप इसको draw अच्छे से कर सको. So you have to put everything aside और अच्छे से मेहनत करनी है. Clear? So now look over here. In this exercise we are going to see how a quadrilateral is constructed when two sides, see here, quadrilateral MORE, OR, that is OR side is given, MO side is given, angle M that is 60 degree, angle O that is 105 degree, and angle R that is 105 degree. See here, those angles 60 degree, 105 and 105, all angles you can draw easily, क्योंकि ये आप ड्रॉ कर सकते हो. सो नो नीड, आप उसको without protector, without the help of protector you can draw. So you have to go without protector, you have to use rounder. So one by one I will tell you, I will let you know how to draw these things. So first of all, see, it is a quadrilateral. So what you will do, first of all draw side MO जो आपको दिया हुआ है, that is draw side MO first of all, that is 6 centimeter. It is MO, that is 6 centimeter. Now you have been given angle O equals to 105. तो आप एंगल O बनाओ 105 और एक एंगल M 60 डिग्री. एंगल M 60 डिग्री बनाना आता है? नहीं आता है तो मैं बता दूंगा हाउ टू ड्रॉ, बट यू हैव टू ड्रॉ एंगल M दैट इज 60 डिग्री. यहाँ पे आपको 60 डिग्री बनाना है. क्लियर? एंड एंगल O दैट इज 105. 105 मींस यहाँ से लेके यहाँ तक 105. सो लाइक दिस इट विल बी 105 डिग्री. 105 बना के बाद आपको OR दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर. सो फ्रॉम O पॉइंट से आपको R पॉइंट कट करना है. कितना? 4.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ राउंडर के हेल्प से कट करोगे. फिर जैसे ही R पॉइंट मिल जाता है, सपोज दिस इज R पॉइंट, यू हैव टू ड्रॉ अगेन 105 डिग्री एट R. कैसे 105 वगैरह वो सब मैं बता दूंगा. सो दिस 60 डिग्री एंड 105 विल इंटरसेक्ट ईच अदर. ये 105 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये सब इंटरसेक्ट होगा एक जगह, दैट इज यू विल गेट पॉइंट E. सो MORE इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अब कैसे बनता है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे. आप ध्यान देना प्रॉपर वे में. क्लियर? कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी आउट, यू कैन सॉल्व. लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है कैसे एंगल बनाना है, इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू 4.1 4.2, तो पहले आप उन एक्सरसाइजेस को गो थ्रू करो, अच्छे से देखो. then and only then you will come to know how to draw this quadrilaterals. एंगल्स कैसे बनाना है, सब कुछ कैसे बनाना है, तो आपको पता चल जाएगा. बट आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कंस्ट्रक्शन का वर्क. सो सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, MO. सो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे MO विथ 6 सेंटीमीटर. MO हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर. सो हम लोग MO बना रहे हैं 6 सेंटीमीटर. थोड़ा सा प्रॉपर वे में. सी दिस इज 0 पॉइंट. सो 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक मैंने ये बना दिया MO. दिस इज माई MO 0 to 6. कंस्ट्रक्शन लिख दो आप. सो MO मैंने लिख दिया. MO दिस इज 6 सेंटीमीटर. आपको चाहिए तो डायमेंशन भी आप मेंशन कर सकते हो, दैट इज 6 सेंटीमीटर. मेंशन द डायमेंशन, 6 सेंटीमीटर डायमेंशन मेंशन कर दो आप. ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर डायमेंशन भी आप मेंशन कर सकते हो, यू कैन गो विथ इट. ठीक है, 6 सेंटीमीटर डायमेंशन भी मेजर कर लो, यहाँ पे लिख सकते हो आप. सो यू कैन राइट 6 सेंटीमीटर. तो ये लिख दो आप यहाँ पे, MO दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. चलो क्लियर है, समझ में आ रहा है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, एंगल M 60 डिग्री. तो पहले एंगल M बनाओ 60 डिग्री. 60 डिग्री कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया था, नहीं देखा हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जाना. रैंडम आर्क लेना है. ठीक है, फ्रॉम पॉइंट M, देखो मैं M पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट M यू हैव टू टेक अ रैंडम आर्क लाइक दिस. ये आपका रैंडम आर्क हो गया. ठीक है, M पॉइंट से आपने रैंडम आर्क लिया है. आई हैव टेकन फ्रॉम M पॉइंट.
अब ये एम पॉइंट का जो रैंडम आर्क यहां से है वहां से इंटरसेक्शन करो लाइक दिस, सो यू विल गेट अ पॉइंट। ये आपको एक पॉइंट मिला, वहां से एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन 60 डिग्री पे। आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो इस तरह से, ताकि वो कहां इंटरसेक्ट करेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग अभी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, दिस इज, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हमारी हो गई 60 डिग्री। इसको नेम दे देता हूं मैं एम एक्स, जो हमारे और मोर के अंदर कोई भी वेरिएबल ना हो, ऐसा कोई भी अगर नेम लेटर ना हो वो वाला लेटर लेना, सो यू कैन। नाउ अब आपको क्या करना है, एंगल ओ के ऊपर 105, एंगल ओ के ऊपर 105, सो 105 डिग्री किसके किसके बीच में होगा, ऑब्वियस सी बात है 105 जो है 90 और 120 के बीच में होगा। सो आपको 90 डिग्री और 120 डिग्री लेना होगा, उसके बीच में 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में आपको बनाना होगा। सो कैसे बनाएंगे 90 डिग्री और 120 डिग्री, तो मैं बताता हूं कैसे बनाना है। जस्ट ओ पॉइंट पे रखना है, सो ओ पॉइंट पे रख के, सो ये गया यहां पे, ठीक है। सो यहां से 60 डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां से 60 डिग्री पे बनाना है, देन 60 डिग्री के बाद आपको यहां पे बनाना है 120 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री और 120 डिग्री का आर्क कट किया, उसके बाद एक 120 डिग्री से 120 डिग्री से एक आर्क ऐसे कट करो, फिर एक 60 डिग्री से एक आर्क कट करो, ठीक है। सो ये हो गया 90 डिग्री। देखो पहले 90 डिग्री का आर्क मैं स्ट्रेट कट कर रहा हूं ताकि डॉटेड लाइन से यहां पे जस्ट देखो ये हो गया 90 डिग्री। आपको क्या करना है, 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में बनाना है, 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में। सो देखो अब हमने 90 डिग्री का बनाया और ये था हमारा 120 डिग्री का। सो 90 डिग्री से एक आर्क लो आप, देखो 90 डिग्री से एक रैंडम आर्क लेना है आपको यहां पे, ठीक है। आप चाहो तो डॉटेड लाइन, लेकिन 90 डिग्री का डॉटेड लाइन बनाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन नहीं बनाया, आर्क को कट किया सिर्फ। सो 90 डिग्री का आर्क और 120 डिग्री का आर्क कट किया, सो दिस इज योर 105 डिग्री। ये आपको जो पॉइंट मिला वो 105 डिग्री मिला है। आप स्केल के यूज से आप स्ट्रेट 105 डिग्री बना दो, ठीक है। ये O से लेके यहां तक मैंने 105 डिग्री बना दिया, इसको नेम दे दिया मैंने Y। मैं अलग नेम दे रहा हूं MORE में से, ठीक है। अब आपको क्या बोला हुआ है, OR इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है OR इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। सो आपको स्केल से पहले OR मेजर करना पड़ेगा 4.5 सेंटीमीटर। सो ये रही स्केल, स्केल से राउंडर से आपको मैंने सिखाया है कैसे मेजर करना है। जस्ट 0 पे रखो और यहां से लेके 4.5 मेजर किया। सी मैं अगेन बता रहा हूं, मैं पेन से बना रहा हूं, यू हैव टू डू दिस कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का यूज करना है, पेंसिल के अलावा इट इज नॉट पॉसिबल। सो आपको तो पेंसिल का ही यूज करना है, ध्यान रहे, क्लियर। नाउ ये पॉइंट O पे रखा, यहां पे मैंने कट कर दिया, 4.5 का मेजरमेंट हो गया। ये जो कट किया है दैट पॉइंट वुड बी R, क्योंकि OR इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर दिया था, तो ये 4.5 हो गया। सो मैं यहां पे लिख दूं 4.5 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है आप लिखो, लेकिन ये जस्ट आपके रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं बना रहा हूं। नाउ आपको क्या करना है, R के ऊपर अगेन 105 डिग्री बनाना है, यानी पहले आपको 60 डिग्री, देखो 105 बनाना मींस किसके बीच में होगा, 90 से 120 के बीच में। सो अगेन पहले 60 डिग्री का एक आर्क बनाओ। सी ये रहा 60 डिग्री का मैंने एक रैंडम आर्क बनाया, ये 60 डिग्री कट किया, यहां से 120 डिग्री कट किया। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री से हम लोग अगर पॉइंट लेते हैं तो हमारा 90 डिग्री आएगा। सो ये 90 डिग्री यहां से ये 90 डिग्री का 90 डिग्री का आर्क आपको कट करना पड़ेगा पहले उस आर्क के ऊपर। सो यहां से स्ट्रेट लाइन लो विद द पॉइंट, और ये पॉइंट से, दोनों पॉइंट से मैच करो पहले, एकदम एग्जैक्ट मैच किया, और 90 डिग्री का आर्क सिर्फ मैं आर्क के ऊपर 90 डिग्री का कट कर रहा हूं। आप चाहो तो डॉटेड लाइन बना सकते हो 90 डिग्री की, बट उससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी लाइन आपकी वैलिड है, क्योंकि आप तो सिंगल कलर यूज करोगे, मैं मल्टीपल कलर यूज कर रहा हूं, बट यू आर गोइंग टू यूज ओनली सिंगल कलर। सो क्या करना है, अब 90 डिग्री और 120 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ये आर्क, 120 डिग्री से ये, सो 90 डिग्री और 120 डिग्री से कट करेंगे। सो इट विल गो, यहां से देखो ये वाला आर्क है, देखो ये वाला आर्क। सो यहां से स्ट्रेट लाइन हमको बनानी है फ्रॉम पॉइंट R,
आर से आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमने बना दिया, ये कनेक्ट कर दिया, सो दिस इज MORE, ये पॉइंट आपको मिल गया E। सो देखो ये आपका हो गया 60 डिग्री, मैं अंदर की तरफ लिख रहा हूं, ये 105 डिग्री और ये भी 105 डिग्री। सो आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल MORE विथ एंगल विथ साइड OR इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, MO इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल O इक्वल्स टू 105 डिग्री, एंगल R इक्वल्स टू 105 डिग्री इज दिस वन। चलिए समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है वापस रिवर्स कीजिए, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को देखिए क्या करना है। मैं ओवरव्यू वापस दे देता हूं आपको। पहले MO, फर्स्ट लाइन आपको बनानी है MO 6 सेंटीमीटर की, फिर एंगल M से 60 डिग्री बनाना है, उसको एक्सटेंड करो X, ठीक है, X मैंने नेम दे दिया, जो इस क्वाड्रिलेटर में से एक भी नेम ना हो। देन O के ऊपर 105 डिग्री बनाना है, 105 डिग्री जो है 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में होता है, सो 105 डिग्री। फिर यहां से OR का मेजरमेंट दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, OR इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर, तो यहां से मैंने 4.5 सेंटीमीटर का R कट किया। फिर R का भी एंगल 105 डिग्री दिया हुआ था, तो मैंने R के ऊपर भी 105 डिग्री बनाया और वहां से लाइन एक्सटेंड की, तो वो पॉइंट A को E पे इंटरसेक्ट करता है। सो हमारा MORE, मोर जो क्वाड्रिलेटरल है, मोर मतलब ज्यादा, भाई ज्यादा नहीं बोलना, लेकिन द क्वाड्रिलेटरल MOR इज रेडी। चलिए समझ में आ गया। किसी को भी डाउट होना तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, तो आप इजीली समझ जाओगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन रहेगी। सो वन बाय वन हर एक चीज को फॉलो करना, अच्छे से करना, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है उसको भी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखेगा तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू गो विद सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वाड्रिलेटरल फॉर plan, PLN plan in exercise 4.3. it is question number 2. PL is given 4 centimeter, angle LA equals to 6.5 centimeter, angle P, देखो ये एंगल और L में कंफ्यूज मत होना, दिस इज L, ये आपका L है, ठीक है, ये आपका L है, L और ये एंगल्स हैं, दो एंगल में और L में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया। सो PL equals to 4 centimeter, LA equals to 6.5 centimeter, angle P equals to 90 degree, angle A equals to 110 degree, angle N equals to 85 degree. So अब यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स दिए हैं उसके बेस पे आपको बनाना पड़ेगा तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट। सो सबसे पहले देखो हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो हमारा L कॉमन है, तो L कॉमन है तो हमको एंगल L चाहिएगा, अगर एंगल L नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले एंगल A ढूंढते हैं। सो इन क्वाड्रिलेटरल, आपको पता है इन क्वाड्रिलेटरल यानी जैसे यहाँ पे प्लान है, तो एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है, आपको पता ही होगा। सो एंगल P आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल L हमको फाइंड करना है, एंगल A दैट इज 110 डिग्री, एंगल N 85 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 360। अब इन सबको टोटल करोगे तो यू विल गेट 285 डिग्री प्लस एंगल L इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल L आपका हो जाता है 360 डिग्री माइनस 285, यानी आपका एंगल L हो जाएगा 5। नॉर्मली 285 में माइनस करेंगे तो दैट इज 75 डिग्री, ठीक है। एंगल L आपका होगा 75 डिग्री। चलो समझ में आया। किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है कि एंगल L 75 कैसे होगा, क्यों होगा, कंफ्यूजन हो तो वापस देख लेना आप ध्यान से, क्योंकि देखो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सारे क्वाड्रिलेटरल्स का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। आपको बता दो 360 डिग्री होता है। सो 360 डिग्री, आपको एंगल P 90 डिग्री दिया हुआ था, एंगल A दैट इज 110 डिग्री, एंगल N दैट इज 85 डिग्री और टोटल 360 डिग्री, ठीक है। सो 90 प्लस 110 प्लस 85 दैट इज 285 डिग्री प्लस एंगल L दैट इज 360 डिग्री। तो एंगल L को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो एंगल L इक्वल्स टू 360 माइनस 285 दैट इज 75 डिग्री। सो आपका आंसर हो जाता है कि 75 डिग्री आपको एंगल L बनाना है। सो अब हम लोग इजीली बना सकते हैं क्योंकि हमको एंगल L मिल चुका है, क्योंकि L जो कॉमन था वो एंगल हमको चाहिए, मतलब चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, PL पहले बनाएंगे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एंगल P भी दिया हुआ है और एंगल L भी दिया हुआ है।
सो हम लोग पहले पीएल बना देते हैं 4 सेंटीमीटर. सो टेक अ लुक, हम लोग कैसे बना रहे हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना. फर्स्ट ऑफ ऑल पीएल दैट इज 4 सेंटीमीटर. सो ये रहा आपका 0 से लेके ये एल तक. सो यू गॉट पीएल, ये आपका पीएल हो गया 4 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं पी और दिस इज योर एल दैट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. ये आपका कितना हो गया 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एंगल पी आपको दिया हुआ है 90 डिग्री. तो 90 डिग्री तो आपको बनाने आता ही है क्योंकि वो भी राउंडर से बन सकता है. तो एंगल पी आप 90 डिग्री बनाओ विद द हेल्प ऑफ राउंडर. आपको क्या करना है, एक राउंडर सेंटर पे रखना है, एक छोटा सा आर्क, सेमी सर्कल आर्क बनाओ तो सेमी सर्कल, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो एक आर्क बना दो इस लाइन से लेके. ठीक है, फिर 60 डिग्री कट करो इस पॉइंट से. ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट से, क्योंकि इजीली दिख रहा होगा, देखो मैंने जहां पे आर्क कट हो रहा है वहां पे 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री से ये वाला पॉइंट अगेन जहां पे आर्क बना है वहां से 120 डिग्री का आर्क. सी दिस इज 120 डिग्री. सो 120 डिग्री का आर्क. अब 90 डिग्री जो है 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में से बनता है. सो हम लोग 60 डिग्री का आर्क से एक आर्क कट करेंगे ऊपर की तरफ और 90 डिग्री के आर्क से एक आर्क कट करेंगे हम लोग यहाँ पे. सो यू विल गेट अ पॉइंट. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ए से एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था लास्ट सम के अंदर. क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है सो आई विल मेक इट स्ट्रेट. यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, उसको नेम दे दो एक्स. ठीक है, तो ये ए एक्स आपकी लाइन हो गई एंड दिस इज 90 डिग्री. तो 90 डिग्री में एंगल अंदर लिख रहा हूं, एंगल पी 90 डिग्री हो गया. अब एंगल एल जो है हमने फाइंड किया 75 डिग्री. तो यहाँ पे 75 डिग्री बनाना है. 75 डिग्री किस किस के बीच में होता है, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में. मतलब आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा और 60 डिग्री का आर्क लेना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्रोसेस, यहाँ पे पॉइंट रखो. देखो कहां पे रखा है, दिख रहा है आपको क्लियरली. ये पॉइंट मैंने एल के ऊपर रखा. एल पॉइंट से एक राउंडर कट करना है, ये राउंड आर्क कट किया मैंने. ठीक है, अब यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम कटिंग लाइक दिस. ये देखो 60 डिग्री. छोटे आर्क बनाना आप लोग, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं लेकिन आप छोटे बनाना. दिस इज 120 डिग्री. 120 डिग्री से यहाँ पे एक आर्क कट किया तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री. 60 डिग्री और ये 60 डिग्री का आर्क, ये 120 डिग्री का आर्क, दोनों आर्क के सेंटर से लेके रैंडम आर्क हमने कट किया तो ये 90 डिग्री हो गया. यहां से हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे अगर, पर स्ट्रेट लाइन बनानी है सिर्फ मैं क्या करूंगा, यहां से एक मेजरमेंट ले लेता हूं. ये मेजरमेंट ले लिया, मार्क ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे 90 डिग्री नहीं 75 डिग्री चाहिए. कितना चाहिए, आई वांट 75 डिग्री. सो यहां से मुझे मार्क जो मिला है इन दोनों के बीच से, ये 90 डिग्री के आर्क से एक कट लेना है मुझे और एक 60 डिग्री के आर्क से कट लेना है. तो आई विल गेट 75 डिग्री. क्या मिलेगा मुझे, 75 डिग्री. सो ये मिल गया मुझे 75 डिग्री. यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना दो आप, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना दो. सो दिस इज स्ट्रेट लाइन. ये मैंने हो गया y, एल वाई. देखो जो मैंने x और y लिया है वो PLAN में से कोई भी नहीं होना चाहिए. अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है LA दैट इज 6.5 सेंटीमीटर. ध्यान देना है, आपको LA दिया हुआ है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर. तो L से आपको 6.5 सेंटीमीटर मेजर करना है. L से आपको 6.5 सेंटीमीटर मेजर करना है. सो देखो मैं 6.5 सेंटीमीटर मेजर कर लूं. L से मैं 6.5 सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूं यहां तक. देखो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड वेट, मैं बता देता हूं. ये 0 से लेके 6.5 तक मैंने मेजर किया. अब L पॉइंट पे मैं रखूंगा और A कट करूंगा. सो ये कट जो मुझे मिला है दैट इज A पॉइंट. ये पॉइंट कौन सा है, इट इज A. ये मुझे A मिल गया है. अब A के ऊपर 110 डिग्री है. A के ऊपर कितना, 110. अब 110 डिग्री आप राउंडर से नहीं बना सकते, इट्स बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल होगा राउंडर से. ये हमने बना दिया, देखो ये 75 डिग्री तो बना दिया, लेकिन अब एंगल A से 110 डिग्री बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो हम लोग क्या करेंगे, राउंडर का यूज, सॉरी प्रोटेक्टर का यूज करेंगे. वी विल यूज प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर को कैसे रखना है, क्या करना है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. व्हाट यू हैव टू डू इज, प्रोटेक्टर को आपको रखना है ऐसे स्ट्रेट, वो जो पॉइंट था उसको इस पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट करना है. अब यहां से क्योंकि आपको एंगल यहाँ पे बनाना है एंगल,
तो यहां से मेजर करना स्टार्ट करोगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। तो मैं ये देखो 110 का मार्क ले रहा हूं यहाँ पे। सो मैंने 110 का मार्क ले लिया है। नाउ व्हाट यू टू डू, आप स्केल और पेंसिल का यूज कीजिए, यहां से लेके इस पॉइंट तक का, दोनों का, पॉइंट ए से लेके ये पॉइंट को मेजर करके और इसको ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन हो गया। सो ये हो गया हमारा एन पॉइंट। सो यहां पे इसको मेजर करके लिख दो 110 डिग्री, क्योंकि ये कितना हुआ 110 डिग्री। सो आपका 90 और ये एन जो होगा 85 डिग्री होगा, वो आप प्रोटेक्टर से मेजर करके देख सकते हो, सेम होगा। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर पीएल। फिर यहाँ पे एंगल एल बनाया 75 डिग्री, एंगल पी बनाया 90 डिग्री, फिर एल ए दिया हुआ 6.5 सेंटीमीटर, फिर एंगल ए मिला हमको, ए से हमने एंगल ए प्रोटेक्टर के हेल्प से 110 डिग्री बनाया, 110 डिग्री बनाया। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल पी एल ए एन प्लान आपका रेडी हो चुका है, यानी आपका अब प्लान रेडी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। प्लान मतलब आपका ओवरव्यू डिटेल्स क्लियर। सो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल प्लान, जिसके अंदर आपको पीएल दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, एलए दिया हुआ था 6.5 सेंटीमीटर, पीएल दिया हुआ था 90 सेंटीमीटर, एंगल ए दिया हुआ था 110 एंड एंगल एन 85 डिग्री सॉरी। चलो समझ में आ गया कैसे करना है, हर एक चीज को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कीजिएगा, देन यू विल कम टू नो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ऑफ एक्सरसाइज 4.3। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ, इट इज गिवन दैट पैरेललोग्राम HEAR। पैरेललोग्राम अगर है तो पैरेललोग्राम के अंदर आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम के अंदर HE इक्वल्स टू आपका हो जाएगा। देखो अगर पैरेललोग्राम हम लोग बना रहे हैं, सपोज दिस इज पैरेललोग्राम HEAR, सो HE इक्वल्स टू AR and EA equals to HR, so that is HE equals to AR equals to 5 सेंटीमीटर और आपका हो जाएगा EA equals to HR equals to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो आपको एंगल R दिया हुआ है 85, अगर ये 85 है तो ये भी 85 डिग्री। ठीक है, अगर ये 85 है तो ये 95 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 85 यानी 95 डिग्री, और ये 95 है तो ये भी 95 डिग्री। अब ऐसे एंगल्स है कि आप लोग राउंडर से नहीं बना सकते, 85 डिग्री 95 डिग्री यू कांट गो विद द राउंडर। सो हम लोग डायरेक्टली प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, जो भी साइड्स हमारे पास दी हुई है उसका यूज करके हम लोग प्रोटेक्टर के हेल्प से अच्छे से बना देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे HE। ठीक है, सो HE ड्रॉ करना है हमारा। HE कितना बनाना है आपको, HE बनाना है 5 सेंटीमीटर। सो हम लोग पहले HE बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं इस तरफ बना देता हूं ताकि थोड़ा सा प्रॉपर व्यू मिले। HE दैट इज 5 सेंटीमीटर, HE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, इसको नेम दे दिया H और ये E, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एंगल E और एंगल H, एंगल E आपको बनाना है 85 डिग्री। सो मैं एंगल E बना देता हूं आपका 85 डिग्री। 85 क्यों बना रहा हूं एंगल E, देखो आपको दिया हुआ सिर्फ एंगल R है, लेकिन एंगल R के ऑपोजिट वाला एंगल E है, सो दैट वुड बी 85 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो चीज ध्यान रखना। सो मैं 85 डिग्री बना रहा हूं, राउंडर को यहां पे प्लेस किया, यहां से बनाऊंगा क्योंकि ये लाइन मेरी इस तरफ है। देखो लाइन अगर इस तरफ हो तो यहां से बनाना है, आपकी लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट सेंटर पे है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 85। तो 85 का पॉइंट आपको मिलेगा यहां पे। यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो, दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए स्ट्रेट लाइन बना दिया। सो नेम मैंने दे दिया इसको X, EX। अब आपको EA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मेजर करो राउंडर के हेल्प से। यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ राउंडर 6 सेंटीमीटर। सो ये मैंने मेजर किया 6 सेंटीमीटर। देखो ये 6 सेंटीमीटर। सो यहां से हमने कट किया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। नेम इसको दे दो हम लोग, क्या देंगे, EA। तो A हो गया और ये 6 सेंटीमीटर था, सो राइटिंग 6 सेंटीमीटर। मैं क्या लिख रहा हूं, 6 सेंटीमीटर। अब A पे क्या बनेगा,
ए के ऊपर बनेगा 95, क्यों? क्योंकि ये दोनों का एडिशन होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 85 माइनस किया तो कितना बनेगा 95 डिग्री। तो एंगल ए पे आप बनाओ, यानी ए पॉइंट पे बनाओ, एंगल ए पे नहीं, ए पॉइंट पे बनाओ 95 डिग्री। सो मैंने प्रॉपरली मेंशन किया यहाँ पे, देखो प्रॉपर, ठीक है। काउंटिंग करो आप, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखो थोड़ा सा हिल चुका है, तो ध्यान से, हिल जाए तो वापस प्रॉपर मेजर करना तो ही होगा पॉसिबल, अदरवाइज नहीं। सो ये 90 के बाद आता है ये 95, बीच में देखना है 0.5, सो 95। अब यहां से एक स्केल लो, पॉइंट लो, पॉइंट से आप डायरेक्टली, ये आपका हो गया 95। सो जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन बनाना है, थोड़ी सी लंबी बनाना, क्योंकि आप यहाँ पे इसको नेम दे दिया y, क्योंकि आप ए से जो पॉइंट कट करोगे, ए आर जो पॉइंट कट होगा, दैट वुड बी अगेन 5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, आपको पता है। तो एच ई अगर 5 सेंटीमीटर है तो ए आर भी 5 सेंटीमीटर होगा। सो अगेन क्या करना है, आपको स्केल लेनी है, 5 सेंटीमीटर मेजर करने हैं यहां से राउंडर के ऊपर। सो राउंडर से मैंने 5 सेंटीमीटर मेजर किए, ए पॉइंट पे रखो, ए पॉइंट पे रखने के बाद 5 सेंटीमीटर कट कर दो। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, कौन सा पॉइंट आया, ये मेरा पॉइंट आया ए, सॉरी ए तो आ गया था, सॉरी आर पॉइंट आया। सो दिस इज आर पॉइंट। नाउ एच और आर पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो डायरेक्टली। सो हियर, एच ई आर, हियर मतलब सुनना नहीं, हाँ ये, लेकिन हियर अब दिया हुआ है, नाम ऐसा अजीबोगरीब दिया हुआ है। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये एंगल आर आपको दिया हुआ था 85 डिग्री, सो इसका ऑपोजिट एंगल 85 डिग्री। ये आपको मिला 95 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हमको मिल गया 95 डिग्री। ये आपका ऑपोजिट एंगल था, तो ये भी 95 डिग्री ही होगा, यू कैन कैलकुलेट। सो आपका पैरेललोग्राम जो एच ई ए आर विद एच इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ई ए इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एल आर इक्वल्स टू 85 डिग्री, सॉरी एंगल आर है, एल आर, ये मेरा आपका कंफ्यूजन ना हो, तो एंगल आर इक्वल्स टू 85 डिग्री। सो ये आपका रेडी हो गया है पैरेललोग्राम। कैसे मैंने बनाया, सबसे पहले एच ई बनाया, रफली मैं आपको बता दे रहा हूं, एच ई बनाया 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। फिर उसके बाद मैंने प्रोटेक्टर का यूज करके 85 डिग्री बनाया, यहाँ पे 85 डिग्री, ये एच ई हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड किया अप टू एक्स, एक्स तक एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने राउंडर की हेल्प से 6 सेंटीमीटर मेजर करके आर्क कट किया और इसको नेम दे दिया ए। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब एंगल ए के ऊपर 95 डिग्री बनाया मैंने, 95 डिग्री, ठीक है, 95 डिग्री बनाया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, कट किया। फिर यहाँ पे मैंने इसको मेजर किया, कितना, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 5 इक्वल, मतलब तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा। सो यहाँ पे मैंने कट किया, इसको आर बनाया, फिर लास्ट में एच आर को ज्वाइन कर दिया, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये 85 डिग्री, ये 95 डिग्री। सो पैरेललोग्राम इज रेडी। ये वाला जो गिवन पैरेललोग्राम है आपका रेडी हो चुका है। सो आप लोगों को एक ही चीज है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करना, हर एक चीज को प्रॉपर्ली मेंशन करना, नहीं तो आपका जो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। सी, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लेकिन तब तक ये पार्ट में आप अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.4 जो होगा उसके साथ में एक सम एक्सरसाइज 4.3 का भी ले लूंगा, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शेयर करें सब फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग को भी समझ में आए, सीख जाए, ठीक है। एंड यू ऑल्सो प्रैक्टिस अ लॉट एंड गो बाय स्टेप, जैसे जैसे मैंने बताया, 1 by 1 स्टेप, वॉट एवर आई हैव टॉट यू 1 by 1, गो विद दैट, then and only then you can go with it. So अच्छे से कीजिए। So thank you very much, be with us, डिजिटल मैथ्स आपके लिए रेडी है। So कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट करें, और अगर समझ में आ गया है और आपका बन जा रहा है तो भी कमेंट करें कि yes I have understood and I have drawn this thing, यानी मैं समझ चुका हूं और मैं अच्छे से बन रहा है, मेरा प्रॉपर बन रहा है। So वो भी मेंशन कीजिए, so that I may know कि हाँ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपको समझ में आया। और मेन चीज, इस चीज का आपको नोट्स नहीं मिलते, ठीक है। सो नोट्स का इंतजार ना करें, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।